चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुखहर्ता और सुख करता गणपति बप्पा को अनंत चतुर्दशी पर विदाई दी गई। 10 दिन से घरों में स्थापित गणपति बप्पा की आराधना पूरी होने के बाद श्रद्धालुओं ने उनकी मूर्ति को जल में विसर्जित किया। जिस उत्साह के साथ गणेश चतुर्दशी पर बप्पा को घर लाया गया, ठीक उसी तरह विघ्नहर्ता गणेश भगवान को विदा किया गया। साथ ही उनसे फिर अगले वर्ष आने की प्रार्थना की, जिससे वे हमारे सभी कष्टों और संकटों का नाश कर सकें। इस बार श्रद्धालुओं ने सादगी के साथ गणपति की मूर्ति स्थापित कर पूजा की और फिर बप्पा को विदाई भी सादगी के साथ दी गई। गणेश चतुर्दशी पर बप्पा को हर्षोल्लास के साथ घर लाया जाता है। 10 दिनों तक विधि विधान से बप्पा की पूजा की जाती है। हालांकि इस साल कोरोना महामारी के कारण भव्य कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सका। सीमित संख्या में ही लोगों ने कार्यक्रम किए या फिर घरों में ही पूजा की। इसी तरह सागवाड़ा के दीवड़ा बड़ा के पास स्थित प्रसिद्ध गुरेश्वर में भी श्रद्धालुओं द्वारा गणपति विसर्जन किया गया, जहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए मास्क लगाकर एवं उचित दूरी बनाकर गणेश जी का विसर्जन किया। वहीं गुरेश्वर मंदिर कमेटी द्वारा भी श्रद्धालुओं से कोरोना के नियमों की पालना कराई गई। बिना मास्क वाले किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। देवड़ा बड़ा के पास स्थित गुरेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र भर में काफी प्रसिद्ध मंदिर है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग पानी में विराजमान है। विश्वव्यापी महामारी कोरोना के कारण 50 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि गणेश विसर्जन के मौके पर सागवाड़ा एवं आसपास के इलाकों में जुलूस नहीं निकला हो। सभी श्रद्धालु अपने अपने वाहन से गुरेश्वर धाम में पहुँचे एवं गणपति का विसर्जन किया। गणपति विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर गोरेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर गणपति मूर्ति का विसर्जन करने आए हैं। यहाँ पर पिछली वर्ष की भांति इस बार संख्या कम है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना लगभग सभी लोग इस कोरोना की महामारी में कर रहे हैं और मास्क पहन कर भी सभी लोग अपना करके अपना विसर्जन कर रहे हैं। और सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक समाचार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इसी हर कार्यक्रम में वो सही जगह पर पहुंच करके इस बागड़ की जनता को अपना मैसेज समाचार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई को, धन्यवाद। हमारे मुकेश जी बताइए सर, आप बांसवाड़े से यहाँ पे आए और यहाँ का वातावरण कैसा लगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सागवाड़ा क्षेत्र में इस बार वर्तमान में पहली बार उपस्थित हुआ हूँ गणपति विसर्जन कार्यक्रम में। यहाँ पर गोरेश्वर महादेव बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और संख्या भी बहुत कम मात्रा में यहाँ पर। और जितने भी गणपति विसर्जन करने यहाँ पर आ रहे हैं परिवार के लोग सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रख रहे हैं और मास्क पहन कर आ रहे हैं
और अपने परिवार के साथ यहाँ पर गणपति विसर्जन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा आनंद का अनुभव हुआ यहाँ पर आकर मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब बताइए, आपके यहाँ पे सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल दीवदा बड़ा, जी सर, तो सरकार की लॉकडाउन का पालन भी किया जा रहा है? बिल्कुल सर, हम सब ने पूरे लॉकडाउन को शिद्दत से पाला और इस वैश्विक महामारी को कोविड-19 को हम अच्छी तरह से जानते हैं और समुचित सारे प्रदेशों प्रशासन के सारे नियमों को अनुपालना कर रहे हैं। सबने मास्क वगैरह लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा और सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करके हमें वो इस बार गणेश विसर्जन करना है। प्रतिवर्ष हमारी मूर्ति बहुत ऊंची रहती है, लेकिन इस बार हमने नई पहल की है, मूर्ति बहुत हम छोटी लाए हैं। साथ में हमने है वो मिट्टी के गणेश बनाने का संकल्प लिया है ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से हम मुक्त कर सके, ऐसा हमारा संकल्प है। मंडल है वो बहुत सारे दूसरे भी कार्य करता है, सामाजिक कार्यक्रमों में भी हमेशा तत्पर रहता है और सभी प्रकार के कार्य संचालित होते हैं इस मंडल में। आगे की कड़ी में प्रीतम बताइए, आपके यहाँ पे दीवड़ा बड़ा में जो सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल जो मनाया गया उसके बारे में थोड़ा बताइए। 2003 से स्थापना हुई है, इस मंडल की स्थापना हो रही है और अनवरत अभी तक चला आ रहा है और हर वर्ष हमारे यहाँ पर कम से कम 7 या 8 फीट की मूर्ति रहती है। परंतु इस वर्ष जो है वो कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए हमने प्रशासन के सभी नियमों की पालना करते हुए हम सभी यहाँ पर मास्क लगा करके आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं और आगे भी हम इस तरह से करते रहेंगे। गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार! गणपति की जय जयकार! गणपति बाप्पा मोरया! ये हमारे सामने है गोरेश्वर महादेव, जहाँ पे गणेश भगवान का विसर्जन किया जा रहा है। सर बताइए, पहले संख्या आपके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहती थी। जी सर, बिल्कुल सही है। अब संख्या कितनी रही आपकी? हमारे हर साल प्रतिवर्ष वो लगभग 1500 से 2000 लोग आते, लेकिन इस बार गिने चुने हम 25 से 30 लोगों के साथ में यहाँ पर आए हैं और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना की गई है। कोविड-19 के सारे रूल्स को फॉलो किया है। प्रशासन की हर एक बात को पूरी अच्छी तरीके से हमने माना है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क वगैरह लगाना शामिल है। भाई साहब, यहाँ पे गणपति महोत्सव सोशल डिस्टेंस के साथ मनाया जा रहा है? हाँ सर, मस्त मनाया जा रहा है और गणपति हमको बहुत पसंद है, गणपति बाबा मोरया, और बहुत हम उत्साह से मनाते हैं ये तन मन धन से पूरा मस्त ये उत्सव हम गणपति बाबा मोरया मनाते हैं। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, अगला बरसतु, अगला बरसतु, अगला बरसतु, गणपति बाप्पा, ताकि हम आते साल और कुछ बेहतर कर सकें। है कमेटी के मेंबर। सर बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मुकेश भट्ट। मुकेश जी बताइए, आपके यहाँ पे आज गणेश जी विसर्जन का एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। गणेश जी विसर्जन का कार्यक्रम सुबह से ही आज शुरू हो गया है। यहाँ विभिन्न गांवों से लोग आते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष की बात इस बार थोड़ा सा ये कार्यक्रम हटके है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं लोग, सभी के चेहरों पे मास्क है
कमेटी भी बराबर अपने यहाँ निर्देशित करती रहती है कि जो भी भक्तजन यहाँ परिसर में उपस्थित हैं तो मास्क अनिवार्य लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग में इसका गणेश जी विसर्जन करें और लोग भी बराबर इस नियम का पालन कर रहे हैं। प्रशासन भी हमारे साथ है, प्रशासन के आदमी भी बराबर हमको इसका सहयोग कर रहे हैं और इसके साथ हमारा ये गौरेश्वर तीर्थ स्थल में पिछले 5 वर्ष से जब भी कमेटी यहाँ पे कमेटी बनी है तब से लगाकर अब तक में विकास का काम बराबर चल रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। यहाँ पे पहले गौरेश्वर में विकास की कमेटी नहीं थी, इसके पूर्व बाद जब भी कमेटी बनी तो यहाँ पर ये 3 शीट का ये पंडाल, 9 पंडाल आयोजित हुआ है। वर्तमान में अभी ये मंदिर आगे एक दूसरा मंदिर इसके सामने और यहाँ पर एक यज्ञशाला बहुत बड़ी बन रही है। मतलब विकासशील है, अभी भी विकास हो रहा है और निरंतर विकास हो रहा है और ये सारा विकास यहाँ पे आने वाले भक्तजन के सहयोग से ही हो रहा है। तभी और एक यूँ मानो कि हरिद्वार जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये कमेटी। ये तीर्थ स्थल छोटा मोटा नहीं है, शायद ही मैं देश की यात्रा तो मैंने नहीं किया, बट ये इतना बता सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में पानी में शिवलिंग का होना एक अहम बात है। ये यहाँ के शिवलिंग की विशेषता है कि नदी में शिवलिंग है और जो भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी होती ही है। पिछले 3-4 दिनों में यहाँ पे पानी नहीं था मगर एक करिश्मा हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, उसके बारे में एक यहाँ के शिव जी की वास्तव में बहुत बड़ी महिमा है कि श्रावण मास में हमेशा पानी 15 दिन के बाद में भर जाती नदी, बट इस बार सभी लोगों के दिमाग में, यहाँ के कमेटी और भक्तजन सब लोग इस बात की चिंतित थे कि श्रावण मास पूरा हुआ और फिर भी नदी खाली थी। गणेशोत्सव जैसा ही आया, गणपति का ऐसा मानना है, मैं एक कर्मकांड से जुड़ा हुआ हूँ और कर्मकांड कर रहा हूँ, तो हम मानते हैं कि गणपति घरों में अपन विराजमान होते हैं तो 1.5 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, 9 दिन के और 10 दिन में विसर्जित करते रहते हैं। तो इस बार क्या है कि जब भी गणेश की स्थापना हुई और दूसरे दिन गणपति 1.5 दिन वाले लोगों को विसर्जन करने के लिए दिमाग में एक चिंता बनी थी, बट यहाँ के भगवान का, महादेव का, गौरेश्वर महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि जिस दिन गणेश जी की स्थापना हुई उसी रात इतना पानी बरसा कि नदी पूर्ण रूप से भर गई, जलमग्न गई और दूसरे दिन से ही 1.5 दिन वाले गणपति को विसर्जन करने के लिए भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और बड़े ही शांति तरीके से विसर्जित हो गए। वैसा ही अभी 10 दिन के गणपति में भी ऐसा ही हुआ कि 2 दिन पहले फिर नदी जलमग्न हो गई, पूरे पुल तक पानी आ गया और आज ऐसा दृश्य है कि सब कितने भी बड़े गणपति हो इनको आसानी से अपन विसर्जन कर सकते हैं। ये एक तरह से भगवान महादेव का, गौरेश्वर महादेव का चमत्कार ही कह सकते हैं। बोलो गौरेश्वर महादेव की जय। भाई साहब, गणेश विसर्जन में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल फोटो खींच रहे हैं, मास्क इधर आ रहे हैं, बाकी सब मास्क लगा हुआ ही है सबके। भाई साहब बताइए, लॉकडाउन का पालन पूरा किया जा रहा है यहाँ पे? बिल्कुल किया जा रहा है। यहाँ हमारे गौरेश्वर में जो ये गणपति विसर्जन के लिए आए हैं लोगों, पुलिस प्रशासन और ये मीडिया वाले जो भी हैं वो सब कुछ अपने महत्व रूप से ये बहुत ध्यान रख रहे हैं। ये लोग का जो डाउन हुआ उसका पूरा पालन कर रहे हैं और गणपति विसर्जन में जो पब्लिक होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रही है और इनका पालन बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, मैं लिमड़ी से अर्जुन कुमार भाटिया बोल रहा हूँ और बिल्कुल महत्वपूर्ण ये बात कह रहा हूँ कि लॉकडाउन का पालन ये मीडिया न्यूज़ एकता समाचार एंड ये पुलिस पब्लिक जो है हमारी वो सहायता बिल्कुल मददगार हो रही है। ओके, आपका बहुत धन्यवाद। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। भाई साहब बताइए, आज गौरेश्वर में गणेश विसर्जन का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पे सरकार का
लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है कि नहीं? जी ज़रूर, हमने पूरी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन का पालन भी किया है और हम लोगों से भी करवा रहे हैं। गणेश मनोत्सव साल में एक बार आता है और हमने बड़े डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर लोगों को समझाया है कि मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइज़र वगैरह ज़रूरी है और आप जैसे आते हो तो आपको मास्क और सैनिटाइज़र साथ में लाना है। हमने पूरी तरह उनको समझाया है और गणेश मनोत्सव को मनाने में हम उनकी सहायता कर रहे हैं और हमारे लिए प्रशासन भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कमेटी के लोग भी है और हमने लोगों को जागरूक किया है कि इस बार हम थोड़े परेशानी में है, थोड़े हालात हमारे सही नहीं है इस कोरोना की वजह से, तो हम इस साल लड़ेंगे और अगले साल हम इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे और इस कोरोना को हराएंगे। महाराज जी बताइए, आज के आपके यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन हो उसके बारे में थोड़ा बताइए। कितने कहाँ के लोग आए आज के यहाँ पर? यहाँ पर प्रति वर्ष की बात इस वर्ष भी दूर दूर से लोग आते रहते हैं। लिमड़ी, बांदरवेड़, कानपुर, श्योपुर गांव, देवड़ा बड़ा, देवड़ा छोटा, सूरज गांव, दूर दूर से आते हैं लोग भी इस महामारी को ध्यान में रखते हुए इसके हिसाब से ही आते हैं और अपना वैश्विक महामारी का जो भी नियम है उनका पालन करते हुए आ रहे हैं। उस कोरोना की गाइडलाइंस का बराबर पालन कर रहे हैं और साथ ही गौरेश्वर की कमेटी ने भी इस चीज़ को पहले से ही मतलब निर्देशित कर दिया सभी लोगों को कि इसका बराबर पालन करना है। मंदिर परिसर में जो भी भक्तजन उपस्थित होते हैं उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्यता कर दी है।